अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट करने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अभी जो इस्लामोफोबिक माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि किसी मुस्लिम पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ, और कोई ना कोई कोनों से रोज़ एक न्यूज़ आ ही जाती है। और ये जो इस्लामोफोबिक एक्ट्स हो रहे हैं, इसको रोकने का हमारे पास कोई हथियार नहीं है या हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम उस दीन को बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन्होंने दीन की दावत का काम शुरू किया था, तब वो अकेले थे। धीरे धीरे लोग उनके साथ शामिल होते गए, और जब उन्होंने भी शुरुआत की थी इस काम की, तब उन्होंने जो नफ़रत बर्दाश्त की थी, उन्होंने जो अकेले चंद लोगों के साथ उन्होंने जो ये इस्लाम को फैलाने का काम, जो रियल इस्लाम को फैलाने का काम था, वो उन्होंने स्टार्ट किया। तब खाली सोचे कि तब मुसलमानों की तादाद कितनी कम थी, और उन्होंने कैसे लोगों की नफ़रत बर्दाश्त की होगी, उन्होंने कैसे जुल्म व सितम लोगों के बर्दाश्त किए होंगे। कहते हैं कि उनके ऊपर एक वक्त पर पत्थर फेंके जाते थे, और कितना जुल्म उन्होंने मक्का में बर्दाश्त किया था। पर वो वक्त भी आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सालों के बाद जब मक्का रिटर्न आए और उन्होंने जब मक्का फ़तेह किया, तब जंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो कहते हैं ना कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं मारा जा सकता, नफ़रत को मोहब्बत से मारा जा सकता है। अभी हमारा जो रिएक्शन है ना, हमारा जो इस्लामोफोबिक एक्ट्स के ख़िलाफ़ दो रिएक्शन निकलते हैं। एक, लोगों के मुंह से तुरंत गालियाँ निकलने लगती है, और दूसरे डर के घर में बैठ जाते हैं। दोनों ही सही नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग हथियार लेके बाहर निकले, पर मैं ये कहती हूँ कि कम से कम अपनी पूरी कोशिश करें कि आप इस्लाम को सही ढंग से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जो आप माहौल में रहते हैं, जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, तो वो जो आपका एक डेली स्केड्यूल है ना, उसमें पूरी कोशिश करें कि आप अपने नबी की सुन्नतों पर चलने की कोशिश करें। ज़िंदगी आसान होती जाएगी, लोगों की नफ़रत कम होती जाएगी। हम अगर मॉडर्न ज़माने में भी अपने आप को मॉडर्न बनाने की कोशिश करते रहते हैं, या हम लोगों के पेस पे खुद को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो ना हम यहाँ के रहते और ना हम वहाँ के रहते। हम जो है, हमको हमारे रूट्स भूलने नहीं हैं। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, हमको उनकी सुन्नतें भूलनी नहीं है, हमको उनकी कही हुई बातों को भूलना नहीं है। हमको हमारी ज़िंदगी उनकी सुन्नतों पर गुजारनी है, और उस वक्त की बातें याद करनी है। उस वक्त जो सहाबा होते थे, वो मर्द मुजाहिद होते थे। वो लोग डर के बैठ नहीं जाते थे, वो लोग दुनिया को फेस करते थे, और वो लोग बेवजह की नफ़रत को ना एंटरटेन करते थे और ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करते थे। वो लोग जिस तरह रहते थे, हमें ज़रूरी हो गया कि हम उन लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें, उन लोगों के कारनामों को जानें। आज छोटी से छोटी किताब, हम बड़ी बड़ी हदीसों की किताब भले ना पढ़ें, पर ज़रूरी है कि हम कुरान शरीफ और फ़ज़ाइल अमल को अपनी ज़िंदगी में तक़सीम करें। हम उसे पढ़ें डेली बेसिस पे, भले एक ही किस्सा पढ़ लें, पर हम जाने कि उस वक्त के मुसलमान कैसे थे, क्योंकि उस वक्त चंद मुसलमान थे, और आज दुनिया में इस्लाम सबसे ज़्यादा है। इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। इतने सारे मुस्लिम्स होने के बावजूद लोगों के दिलों में अगर इस्लाम के लिए नफ़रत है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अगर इतने सारे लोगों को हकीकत अल्लाह ताला दिखा रहे हैं और वो लोग ईमान में शामिल होते जा रहे हैं, तो बेशक इस्लाम हकीकत है, इस्लाम सच है, पर जो नफ़रत है उसको डील करने का अंदाज़ सिर्फ बदलने की कोशिश करिए। और ये कोशिश करें कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ उस वक्त के हज़रत सहाबा जो होते थे, उनके किस्से शेयर करें। उस वक्त की जो औरतों में जो ताकत होती थी ना, वो आज के मर्दों में नहीं है। अगर सच कहा जाए तो उस वक्त की औरतें कोई भी हालत में होती थी, भले वो प्रेग्नेंट होती थी, भले वो कोई बीमारी से गुजर रही होती थी, वो लोगों के अंदर एक डेयरिंग थी, उन लोगों के अंदर एक हौसला था, उन लोगों के अंदर एक, बोलते हैं ना, हर इंसान जो पैदा होता था उस ज़माने में, वो सोच लेता था कि मुझे शहादत हासिल होनी चाहिए, वो दुआ मांगता था शहादत की। और आज अगर कोई मंज़र ऐसा पेश आता है, अगर हम देखते हैं कि मुसलमानों पे किसी तरह का जुल्म हो रहा है, तो लोग पीछे हट जाते, लोग उस एरिया से भी नहीं गुजरते जहाँ से ऐसा कुछ हुआ होता है। तो डर के बैठने की ज़रूरत नहीं है।
नफ़रत को हम इस तरह नहीं ख़त्म कर सकते डर के। हमें बस लोगों को ये दिखाना है कि जितना बुरा वो लोग इस्लाम को समझते हैं उतना वो है नहीं। और यही मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोगों तक सही इस्लाम को पहुंचा सकूं, और इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश हमेशा जारी रखूंगी। मैं आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भले वीडियोस ना बनाएं या आप भले इसके डिजिटली करने की या कोई पब्लिक प्लेस पे ना करें, पर आप जितने लोगों के साथ टच में हैं, आप जितने लोगों को जानते हैं, उन लोगों को सही इस्लाम बताने की कोशिश करें। एक ऐसे मुस्लिम बनिए कि लोग सही इस्लाम को पहचान सके और जान सकें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए समायरा ज़रार अकाउंट को फॉलो करना। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, और आपके कमेंट्स में रीड करती हूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।